हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है अल्फ़ा स्टेट है ना, हम अल्फ़ा स्टेट में कैसे रहें। जैसे गाइस सबको मालूम है कि हमारी ब्रेन की एक वेव्स होती है ना, जिसे हम ईईजी के थ्रू जान सकते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के थ्रू है ना। एक डेल्टा वेव्स होती है, अल्फ़ा वेव्स होती है, थीटा होती है ना, गामा होती है एंड बीटा होती है। तो जब हम अभी जो हमारी सिचुएशंस है, अभी के अकॉर्डिंग जो सिचुएशंस है, हम ज़्यादातर थीटा पे रहते हैं, थीटा स्टेट पे रहते हैं। अरे यार ये कब होगा, अरे यार ये कैसा होगा, अरे यार ये चीज़ मिल जाए, अरे यार ये वो चीज़ मिल जाए, मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, कब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कब मेरी लाइफ अच्छी होगी। ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे माइंड की जो चीज़ें होती है, दैट इज़ थीटा। गामा में क्या होता है, कम्प्लीटली निगेटिव, कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हुआ, मैं कभी अच्छा मेरे साथ हो नहीं सकता है, वगैरह वगैरह। गाइस, जब हम कोई पास की चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो हम उसी लूप में रहते हैं। अगर आपने पास्ट में कभी मनी डेफिशिएंसी सफ़र किया है, यानी कि मनी की कमी को आपने सफ़र किया है, तो आपकी लाइफ में वो ऐसी सिचुएशंस आएगी कि आपकी लाइफ में पैसा आएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं काम बनते बनते रुक जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने ही उसको अट्रैक्ट किया है थीटा और गामा पे रहकर, है ना। और बीटा भी ऐसे ही होता है, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हारी होते हैं। जैसे ऑफिस में जब हम जॉब करते हैं, बॉस ने कहा इतना प्रोजेक्ट सबमिट करना है आज ही, आपने क्या बनाया, स्ट्रेस बनाया, आज ही बॉस को ही सबमिट करना है, जल्दी 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 करना है, स्ट्रेस ले रहे हो, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, आप डिस्परेट की एनर्जीज में आ रहे हो, वो एक बीटा की होती है। अभी हमारे आसपास की जो सिचुएशन है इसी वेव्स में ही है, बीटा में है, गामा में है एंड थीटा में। अब ये सवाल आता है हम अल्फ़ा में कैसे आए, है ना। आपकी लाइफ गाइस टोटली चेंज हो सकती है, जो मैं बताने वाली हूँ 21 डेज़ आप करें और आपकी लाइफ प्रॉपर वे से चेंज हो सकती है। करना क्या है, छोटे से पहले आप अपने थॉट्स देखो, क्योंकि अल्फ़ा स्टेट में जो होता है एक शांति होती है, एक रिलैक्स होता है, एक सुकून होता है। हम क्या कर रहे हैं, बीटा में, गामा में या थीटा में हम कौन सी हार्मोन्स को सबसे ज़्यादा सीक्रेट कर रहे हैं, डैट इज़ एड्रेनलिन, डैट इज़ स्ट्रेस हार्मोन्स। स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी लाइफ में वो सिचुएशंस क्रिएट करेगा जो आपकी लाइफ में और स्ट्रेस आए, है ना। कोई भी बीमारी ऐसे नहीं होती है, हम कहते हैं कि सिचुएशन ऐसी है इसलिए बीमारी आ रही, नहीं। हर एक बीमारी का कारण होता है और कारण हम ही होते हैं जो हम निगेटिव थॉट्स करते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, जैसे हिना खान जी का भी सुना होगा कि उनको कैंसर हो गया है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। क्यों हो रहे हैं, क्यों लोगों को कैंसर हो रहे हैं, क्यों लोगों को एंजाइटी हो रहा है। एक वीडियोज़ आया मेरे सामने कि HDFC बैंक का, वो काम करते करते उसको साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, कार्डियोमायोपैथी हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। क्या ऐसा रीज़न है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम अपने वेव्स, अपने ब्रेन पे स्ट्रेस दे रहे हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी के लिए सिर्फ 1% की नीड होती है। जब हम रनिंग करें, जब हम स्विमिंग करें, जब हम एक्सरसाइज करें, उतना ही होता है। उसके बियॉन्ड हो रहा है, इट्स मीन कि आप उसको ओवर लोड दे रहे हो, ओवर वर्क दे रहे हो। स्ट्रेस हार्मोन्स जो होता है आपके एक एक ब्रेन के सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि आपका ब्रेन ही पूरे बॉडी को चलाता है। जब हम ब्रेन में कंटिन्यू एक स्ट्रेस हार्मोन्स करेंगे तो वो प्रॉपर सिग्नल नहीं देगा। जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरॉन ट्रांसमीटर भी प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, उनके चैनल एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो क्या होता है, ब्रेन फॉग आता है, आप कंफ्यूज रहते हो कि हमें चाहिए क्या, फिर आपको एडिक्ट हो जाते हो, आप अल्कोहल के एडिक्ट हो जाते हो, आप स्मोक के एडिक्ट हो जाते हो ड्यू टू स्ट्रेस। तो ये जब ऐसी चीज़ें होती है तो हमारे बॉडी में एक हीलिंग पावर होती है जो सबकॉन्शियस माइंड में होती है।
और सबकॉन्शियस माइंड में भी वही चीज़ आप डाल रहे हो जो कॉन्शियसली देख रहे हो। हमारी लाइफ स्ट्रेस से भरी है, हमारी लाइफ ये है, हमारी लाइफ वो, तो सबकॉन्शियस माइंड में भी वही चीज़ जा रहा है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ जा रहा है तो हमारी बॉडी हील नहीं कर पा रही है। और जब हमारी बॉडी हील नहीं होगी तो हमारी बॉडी में मल्टीपल डिजीज़, मल्टीपल इलनेस, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आएंगी। साथ ही साथ बहुत से इसके ड्रॉबैक हैं। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा, आप हमेशा खुद को कर्ज करोगे, खुद से लव नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आप अपनी लाइफ को चेंज करो। अब आप अपने आप को अल्फ़ा स्टेट में लाओ। अल्फ़ा स्टेट को हम मिरेकल्स माइंड भी कहते हैं, मिरेकल्स वेव्स भी कहते हैं, है ना, कि हम वो सारी बातें क्यों रखते हैं, यहाँ पर बर्डन बनाते हैं। अब सपोज दैट आपको ज़रूरत है या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि मुझे महीने का 1-2 लाख रुपए अर्न करना है। आपने मैनिफेस्ट कर लिया, गॉड, थैंक यू गॉड, गॉड के एनर्जीज़ के साथ आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मुझे 1-2 लाख रुपए चाहिए। बट आप क्या कर रहे हो, आएगा नहीं आएगा, कब होगा, कैसे होगा? आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है कि अगर मैंने कर दिया तो होगा। हम लॉजिक माइंड को भी बहुत ज़्यादा निगेटिव यूज़ करते हैं। कैसे, कब आएगा पैसे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, ये सारी बातें ऐसी होती नहीं। कोई भी बातें ऐसी नहीं होती है। मैनिफेस्ट होता है हर एक चीज़। अगर आपने कहा कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है तो नहीं करेगा। और अगर आपने कहा कि मेरे लिए ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स मैं जो सोचूंगी वो होगा, तो वो वर्क करेगा। बट वो कहाँ होता है? वो अल्फ़ा स्टेट में होता है। अल्फ़ा स्टेट की जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो हाई लेवल की होती है, 639 हर्ट्ज़ की, यानी कि आप कह सकते हो हार्ट चक्र की भी होती है। और आप ये भी कह लो कि यही हीलिंग पावर भी है, यही मैनिफेस्टिंग पावर है, यही सब कुछ पावर है। और हम माइंड में ये आता है कि हम अल्फ़ा स्टेट में कैसे आएँ। अब सपोज दैट आप सुबह से शाम आप अपने आप को देखो, हम सोच क्या रहे हैं। अब आप कहोगे, माइंड में आएगा कि हमारे सामने की सिचुएशंस ऐसी रहती है कि हम निगेटिव हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि ये आपकी चॉइस है कि आप निगेटिव हो रहे हो कि पॉजिटिव हो रहे हो। आप अपने आप को देखो कि आपकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना। हर एक चीज़ को ईगो से बियॉन्ड करना चाहिए। दैट इज़ मैं, यानी कि अल्फ़ा स्टेट में सेरोटोनिन सिक्रीट करता है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान बोल रहा है तो आप अगर उससे स्ट्रेस में जवाब दे रहे हो, इसका मतलब आप एड्रेनलिन को सिक्रीट कर रहे हो, यानी कि आप थीटा स्टेट में हो, आप गामा में हो। अब आप वो सोचो कि क्या उसको जवाब देना सही है कि हम अपने सेरोटोनिन को बचाएं। कोई बात नहीं, उसने क्या किया, इट्स ओके। उसको मेरी ड्रेस पसंद नहीं, इट्स ओके। उसको मैं नहीं अच्छी लगी, इट्स ओके, है ना। या उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं अच्छा लगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमें किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं की, हम उसके लिए स्ट्रेस ले लेते हैं। किसी ने मुझे कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिया, हम उसके लिए स्ट्रेस ले लेते हैं। किसी की कोई बात बुरी लग गई, उसने कैसे बोल दिया, हम स्ट्रेस ले लेते हैं। वो उसकी थॉट्स थे, उसने क्या बोला, आप उसके कहने से आप हो नहीं सकते हो ना। आप जो हो आप वही रहोगे। आप अपने अंदर की क्वालिटीज़ जानते हो कि आप क्या हो। आप एक यूनिक क्वालिटीज़ हो, आप एक गॉड के चाइल्ड हो, आपके अंदर वो सारी पावर है, मैनिफेस्टिंग पावर है, हीलिंग पावर है ना। तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। हमें अपने माइंड को ये चीज़ कहना होगा कि हम अपने माइंड को वही सोचें जो इस चीज़ के लिए अच्छा है। आपका इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप करेगा, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा जब आप अल्फ़ा स्टेट में आओगे। आप जब अल्फ़ा स्टेट में आओगे, आपके सराउंडिंग से रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके बॉस आपके ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट बनाओ, इतने क्लाइंट को टारगेट करो, ये करो, वो सारी चीज़ें भी हील हो जाती है जब आप अल्फ़ा स्टेट में होते हो। क्योंकि अल्फ़ा स्टेट मीन्स है सेल्फ लव, और सेल्फ लव की फर्स्ट डेफिनेशन से मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, गॉड पे सरेंडर। जो भी हो रहा है गॉड देख लेगा।
सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करना सीखो, क्योंकि सुप्रीम पावर कहते हैं कि जब तुम मुझ पे ट्रस्ट करोगे, मुझ पे सरेंडर करोगे, तो मैं तुम्हारी लाइफ चेंज करने के लिए रेडी हूँ। बट हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी लाइफ की लेते हैं, इतना पैसा अर्न करना है, अपनी फैमिली को देना है, अपने यहाँ को देना है, अपने वहाँ देना है, सब गॉड पे सरेंडर कर दो। आप एक बार मेरे कहने से सब गॉड पे सरेंडर कर दो कि गॉड ये प्रॉब्लम है, जो भी देखना है आप देखो, मैं तो अल्फा स्टेट में रहूँगा, बस मेरे लिए मेरा नेचर है अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट मीन्स सेरोटोनिन का सिक्रीशन, यानी कि हैप्पीनेस, यहाँ की ब्लिस, यहाँ की पीस। हम बस इसी एनर्जीज़ में रहेंगे। गॉड, जब हम इस एनर्जीज़ में रहेंगे तो गॉड भी आपके साथ रहेंगे और आपकी सिचुएशंस भी धीरे धीरे चेंज होंगी। पहले हमें अपने आप को क्लेम करना है कि हमें स्ट्रेस हार्मोन्स को नहीं सिक्रिएट होने देना है। मैं तो इतने दिन से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, हो नहीं रहा है, मैं इतने दिन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रही हूँ, तो नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ बैठाया हुआ है ना कि नहीं हो रहा है। अब आप उसको चेंज करो कि नहीं, मैं जो भी चाहता हूँ, मैं जो भी करना चाहता हूँ वो होता है, मैं ही मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं ही मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, है ना। तो आपको डेली मैनिफेस्ट करना है, आपको ये चीज़ माइंड में डालना है कि मैं मैनिफेस्टर हूँ, मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ, मैं जो भी चाहूँगा मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। बट हर एक चीज़ अल्फा स्टेट में होती है। अगर आपका ये भी सवाल है कि कब होगा, कैसे होगा, आप डेस्परेट की एनर्जीज में, तो मैंने पहले ही बोला है कि ये सारी स्टेट होती है थीटा स्टेट की, निगेटिव एनर्जीज़ की। तो निगेटिव एनर्जीज़ में नहीं आना है, अल्फ़ा स्टेट को करो। अल्फ़ा स्टेट में बेसिकली बहुत लेस थॉट होती है, वही थॉट होती है जो आपके लिए नीड होती है ना, आपकी बॉडी के लिए, आपके इस लाइफ के लिए जो ज़रूरी है, आप बस वही थॉट करते हैं। सपोज दैट आपने कहा 1 लाख रुपए अर्न करना है, बात ख़त्म। कब, कैसे, ये सारी चीज़ें थीटा स्टेट में, यानी कि लो वाइब्रेशन में, मुझे इसमें जाना ही नहीं। मैंने 1 लाख कह दिया, क्लेम कर दिया, गॉड पे सरेंडर कर दिया, मस्त रहना, चिल करना। अब आप सोचोगे कि मेरी लाइफ में सिचुएशंस अभी इतनी वर्स्ट है, मैं कैसे चिल रह लूँ। जब आप स्ट्रेस हार्मोन्स को इनवाइट नहीं करोगे, अल्फा स्टेट में रहोगे, तो आपकी सिचुएशंस भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। ट्रस्ट करो, यानी कि जैसे आप इतने सालों से स्ट्रेस हार्मोन्स को इन्वाइट किए हो, थीटा वेव को इन्वाइट किए हो, गामा को किए हो, वैसे अब आप 21 डेज़ कर लो। सब कॉन्शियस माइंड को हील करो, सब कॉन्शियस माइंड में सारी जो निगेटिव एनर्जीज है उसको करो। पहली चीज़, जो भी आपको निगेटिव है, आप एक ब्लैंक पेपर पे लिख के उसको बर्न आउट कर दो, बंद कर दो। उसके बाद फिर आप अपने माइंड में वो थॉट्स रखिए जो आपके लाइफ के लिए ज़रूरी होता है ना। मुझे शॉपिंग करने जाना, बात खत्म। आज जाऊँ, कल जाऊँ, कब भी जाना, कैसे जाऊंगी, बारिश हो रही है, कैब नहीं मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके थीटा स्टेट के होते हैं। हम 24 घंटे में वो थॉट करते हैं जो हमें चाहिए नहीं होता है। अल्फ़ा में क्या होता है, मिरेकल्स होता है। मुझे शॉपिंग करने जाना, बात ख़त्म, कैब भी आ जाएगी, कार भी आ जाएगी, आराम से आप शॉपिंग भी कर लोगे, डैट्स इट। यानी कि हमें कहीं से भी निगेटिव नहीं सोचना है, ये काम कैसे होगा, अभी तो सिचुएशन इतनी वर्स्ट है। आप ही सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हो थीटा स्टेट में रह के, और अल्फ़ा स्टेट में ही गॉड एग्जिस्ट करता है, अल्फ़ा डेल्टा में गॉड एग्जिस्ट करता है। जब आप अल्फ़ा स्टेट को इनवाइट करोगे, अंदर से लव फील करोगे, अंदर से खुश रहोगे, एंड इट विल क्रिएट, इट विल रिफ्लेक्ट आउटसाइड, यानी कि आपके आउटर वर्ल्ड में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। अब आपके लाइफ में वो ऐसे सिचुएशंस नहीं आएगी जिससे आपकी एनर्जीज़ लो हो जाए, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशंस नहीं आएगी जिससे आपकी एनर्जीज़ डिप्लीट हो जाए, आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस नहीं आएगी कि जिसको आपको और डिप्रेशन में ले जाए। नहीं, जब आप अंदर से लव, पहले खुद से लव मीन्स क्या होता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है किसी बात का, जो भी है जैसा है गॉड पे सरेंडर कर दो। मेरे कहने पे गाइस, ट्रस्ट मी, आप गॉड पे सरेंडर कर दो, ठीक है। और गॉड पे सरेंडर करके उसके बाद आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन गोल लिखो कि मुझे क्या क्या मैनिफेस्ट करना है। गॉड, मुझे ये भी मैनिफेस्ट करना है, ये भी करना है, उसकी एक लिस्ट बनाओ, और जो जो होता है जो उसको टिक कर दो कि हाँ मेरा ये हो गया, वो हो गया। अब आप उसके लिए डेस्परेट, है ना, आपको फिर होना नहीं है कि आज होगा कि कल होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं। ये सारी चीज़ें थीटा में,
अल्फ़ा स्टेट में आकर आपने कोई भी मैनिफेस्ट कर लिया, आपका वो गोल होना ही होना है, वो मैनिफेस्ट होना ही होना है फिज़िकल वर्ल्ड में। कोई रोक नहीं सकता है जब आप अल्फ़ा स्टेट में आते हो। अल्फ़ा स्टेट एकदम हैप्पीनेस की एनर्जीज़ होती है, ब्लिस की एनर्जीज़ होती है, पीस की एनर्जी, यानी कि माइंड में हमें इसको काम रिलैक्स करना है। अब आपको कुछ रिचुअल्स भी फॉलो करने होंगे, जैसे सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव की डेफिनेशन से स्ट्रेस नहीं लेना, अपने आप को सेल्फ केयर करें, है ना। साथ ही साथ अपने लिए वो डाइट लीजिए जो आपको पसंद आ रही हो, हेल्दी हो, वो डाइट लीजिए। साथ ही साथ बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिए, पानी की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, पानी लीजिए। वाटर कंज्यूम ज़्यादा करिए, क्योंकि आपको भी मालूम है कि 75% हमारी बॉडी जो है वो वाटर से ही है। तो और वाटर में क्या होती है, एनर्जीज़ होती है। किसकी एनर्जीज़ होती है, एक मेमोरीज़ की एनर्जीज़ होती है। हम इसको जो भी देख कर कहेंगे मैं बहुत पीसफुल सोल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत लवफुल सोल हूँ, वो चीज़ आप करके पिएंगे तो वो आपकी एक एक सेल्स में वो रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। तो आप वाटर को ऐसे कंज्यूम करो। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम मुझे स्ट्रेस हुआ है, या आप उस टाइम डायरी निकाल के लिख लो, या कहीं मोबाइल है उसमें लिख लो, और उसको कोशिश करो कि वो भी स्ट्रेस आपके लाइफ में नहीं आए। और आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ ऐसी चीज़ है, तो आप गॉड से क्लेम करो कि गॉड मुझे अल्फा स्टेट में रहना है, मुझे पीसफुल एनर्जीज़ में रहना है, और मुझे ये सारी स्ट्रेस नहीं लेना है। और अगर ऐसी निगेटिव एनर्जीज़ मेरे पास है या निगेटिव पीपल ऐसे मुझे कर रहे हैं, प्लीज़ आप इनके लिए आप देखो उनका क्या करना है। हमें उसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना रही, ये उनकी वजह से निगेटिव हो रहा है, ये इनके वजह से हो रहा है, मैं तो एकदम काम रहना चाहता हूँ, लेकिन कोई ना कोई मेरी एनर्जीज़ डिप्लीट कर देता है। बट आप गॉड से कहो कि गॉड मुझे इस तरीके की एनर्जीज़ में मत रखो, आप गॉड को क्लेम करो। जब आप अल्फा स्टेट में रहकर गॉड को क्लेम करते हो तो वो होता ही होता है। हम जब डिस्परेट होंगे कब होगा, तो कब कभी नहीं आता है। हम ये कहेंगे कि नहीं हमने सोचा है वो आएगा ही आएगा, तो वो जल्दी आता है। यानी कि गॉड की एनर्जीज़ में साथ रहकर, पीसफुल एनर्जीज़ में साथ रहकर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी कि अल्फ़ा स्टेट ही मैनिफेस्टिंग का स्टेट होता है, अल्फ़ा स्टेट ही मैजिक स्टेट होता है, अल्फ़ा स्टेट में ही हीलिंग स्टेट होता है। अभी के लोग 90% सर्वे हुआ है, 90% लोग जो है अल्फ़ा स्टेट में है ही नहीं। वो तो थीटा में सुबह उठेंगे, बॉस डांटेगा, वही चला करेगा। सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, आपको टेंशन होगा, बस छूट जाएगी, आपको टेंशन होगा, ट्रैफिक मिल जाएगी, आपको टेंशन होगा, बॉस आज डांटेगा, आपको टेंशन होगी, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आपको टेंशन होगी असाइनमेंट। अल्फ़ा कहाँ पर है यहाँ, अल्फ़ा तो नहीं है ना। अल्फ़ा क्या होता है, रिलैक्स, काम, सब अच्छा होगा, आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। सुबह उठते ही ये क्लेम करिए सबकॉन्शियस माइंड से, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, आज का दिन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है आपके साथ। नो एब्यूज़, नो निगेटिव थॉट्स, नो निगेटिव वर्ड्स। सिर्फ जब आप अल्फ़ा स्टेट में रहकर जब करोगे तो मिरेकल्स होगा। उसके लिए पेशेंस रखने के साथ डेली आप ये चीज़ करो कि सुबह उठते ही आपको ये कहना है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, आज मैं मिरेकल्स देखने के लिए रेडी हूँ आपके साथ। मैं अल्फ़ा स्टेट को क्लेम कर रही हूँ, पीसफुल एनर्जीज़ में क्लेम कर रही हूँ, आज सब कुछ अच्छा होगा। बस ये करके छोड़ देना है। फिर आप कहोगे हाँ अच्छा तो होगा, लेकिन वो बॉस बहुत खड़ूस है, वो मानेगा नहीं। गॉड के एनर्जीज़ के आगे किसी की एनर्जीज़ नहीं होती है। गॉड आपके लिए किसी को भी चेंज कर सकता है, ओके। और आपका माइंड इतना पावरफुल है, वो आपने ही वो एनर्जीज़ बनाई है कि गॉड खड़ूस है, वो आपके माइंड में, इसलिए वो ऐसे चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रहा है जिससे वो और खड़ूसपन निकले। तो आपको ये चीज़ नहीं बोलना है, बस आपको ये बोलना है कि एक मिरेकल्स लाइफ आज देखनी है, गॉड आपके साथ करनी है। फिर ग्रैटिट्यूड फील करना है, जो भी हुआ है पूरे होल डे में या उसके प्रीवियस लाइफ में, जो भी आपने अच्छी सी चीज़ें की हैं, बहुत सी चीज़ें आपके लाइफ में, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। आप अभी अलाइव हो, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो। आपको गॉड ने एक नई अपॉर्चुनिटीज़ दी है, आप ब्रीथ ले रहे हो,
आप उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ करो। उन लोगों को देखो, कोविड में सबको समझ में आ गया होगा कि इस सांस की कितनी कीमत होती है ना गाइज। तो हमें कहीं से भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ये सोचना है कि अगर मैं स्ट्रेस, सर्वे कह रही है, रिसर्च कह रही है कि अगर हम कंटिन्यू 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, अब आप सोच लो पूरे दिन में कितनी बार करते हो, 15 सेकेंड अगर हम निगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, निगेटिव चीज़ सोच रहे हैं, तो वो आपकी पूरे सेल्स पे जाती है। यानी कि हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? 330 ट्रिलियन सेल्स हैं, और वो 330 ट्रिलियन सेल पे आप अपना उसका असर डाल रहे हो। यानी कि निगेटिव थॉट्स, यानी कि एक एक सेल्स को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आपके लीवर सेल्स है, आपके हार्ट सेल्स है, आपके किडनी सेल्स है, आप सारे सेल्स पे डाल रहे हो, है ना। एज भी जल्दी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जल्दी एज आ जाएगा, फिर आप जल्दी बुढ़े लगने लगोगे स्ट्रेस के वजह से, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत डेंजरस होता है। सिर्फ ये 2% हमारी बॉडी में नीड होता, उससे ज़्यादा नहीं नीड होता, बट अभी की सिचुएशन में हम इसको 95% ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उसको हटाओ, रिलैक्स करो, अपने आप को देखो कि हमें सिर्फ और सिर्फ सीरोटोनिन हार्मोन्स को बढ़ाना। सीरोटोनिन हार्मोन्स आपकी बॉडी में क्या करेगा? इनर हैप्पीनेस जोन में रहेगा। डैट इज़ हमारा नेचर, ये हमारा नेचर है ना। हमारा नेचर है पीसफुल एनर्जीज़ में रहना, हमारा नेचर है पीसफुल एनर्जीज़ में रहना। जब आप इसमें रहोगे तो आप ये फील करोगे कि आपकी एक एक सेल्स हील हो रही है, आपकी बॉडी में सारी प्रॉब्लम्स हील हो रही, सारी डिजीज़ हील हो रही है, आप डिजीज़ फ्री हो। कितने भी पैसे आ जाए, अगर थोड़ी सी भी डिजीज़ आ जाए, क्या लगता है लाइफ ही पूरा हेल जैसा रहता है। तो आप प्लीज़ इसको हेवन बनाओ, है ना। आप छोटे छोटे पैसों के लिए या इस चीज़ के लिए स्ट्रेस मत लो। आपके लिए पहले आप प्रेशियस होने चाहिए, आपकी ये बॉडी प्रेशियस होनी चाहिए कि मुझे इस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है कैसे भी। पहले यहाँ से हम डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि थॉट लेवल से। थॉट को वही सोचना है जो हम चाहते हैं। 21 डेज करके देख लीजिए गाइज, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी, आपकी लाइफ में मिरेकल्स आएंगी, डेली मिरेकल्स आएंगे। सीरोटोनिन को इनवाइट करिए, आप अल्फा स्टेट में रहिए, मिरेकल्स वेव्स में रहिए, सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। मनी भी इसी वेव्स में अट्रैक्ट होता है, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होता है गाइज। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।